स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में नगर पालिका के चुनाव की घोषणा हुई अभी 2 दिन का समय भी नहीं हुआ था कि पंचायत संघर्ष समिति ने अब एक बार फिर से संघर्ष का ऐलान कर दिया है। संघर्ष पंचायत बनाने को लेकर है। संघर्ष समिति अब एक बार फिर से मैदान में उतर चुकी है कि सढौरा में नगर पालिका को भंग करके एक बार फिर से पंचायत को जो है बहाल किया जाएगा। आज इस निमित्त मनोकामना मंदिर के मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उसमें संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने अपनी बात को रखा और बताया कि किस प्रकार से नगर पालिका के आ जाने के बाद लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। एक बार फिर से सढौरा में नगर पालिका को भंग करके पंचायत को बहाल किया जाए। आइए चलिए सभा के कुछ दृश्य देखते हैं। तभी आप कर सकते हो ये टैक्सों की बर्बादी। वही बात है, अगर आप संगठित हो जाओगे, आप इस बारे में सरकार को बार बार चेताओगे तो आप भी इस नगर पालिका से बाहर हो सकते हो। आपका दोबारा पंचायत का चुनाव हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको, ये लोकतांत्रिक देश है, बहुमत जैसा चाहता है वैसा होता है। बड़ी बड़ी सरकारें बहुमत ने बदल दी, बड़े बड़े नेता बहुमत ने बदल दिए, तो ये काम भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे भाइयों ने पहले भी ये मुहिम उठाई थी, पहले भी आंदोलन किए थे, लेकिन कमी ये रह गई कि सभी लोग उसमें शामिल नहीं हुए। तो मेरी तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसमें शामिल हो। अगर पूरा शहर या पूरा नहीं तो 80% लोग भी इस कार्य में शामिल होंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आदरमान किया है, फिर भी इतनी संख्या आई है, इससे मन खुश है। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब जब भी अगली मीटिंग हो, कि जिस दिन भी हो, कम से कम हम 3 आदमी, एक आदमी और एक्स्ट्रा लेकर आए ताकि संख्या बढ़े और सरकार पे दबाव पड़े कि सढौरा के लोग अब उठ खड़े हुए हैं और वो नगर पालिका नहीं चाहते, पंचायत चाहते हैं। इसलिए आप इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने की कृपा करें। अब मैं भाई, हम सरकार से कोई इतनी बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं कि जिससे सरकार का खर्चा हो। नगर पालिका जब मैं सर्विस में था, नगर पालिका की तनख्वाह नहीं दी जाती थी और आंदोलन चलते थे। सर कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे हम हरियाणा के सभी कर्मचारी उस आंदोलन में चलते थे और जब बंसीलाल, हम क्या चाहते हैं? गरीब आदमी है, गरीब, अमीर नहीं है। कैसे किसान भी गरीब है, मजदूर भी गरीब है, छोटा दुकानदार भी गरीब है। ये सभी लोग अपने पेट की पालना के लिए सवेरे से शाम तक अपनी ड्यूटी देते हैं और अपनी कमाई करते हैं, अपना पेट करते हैं। अब हमारी टक्कर सरकार से है, हमने संघर्ष करना है, लड़ाई करनी है, उनको मारना है, अपने आप नहीं मारना। ये मेरी गुजारिश है जैन साहब से। भाई दोस्तों, एक बात बताओ, आप इतने लोग इकट्ठे हुए हो, अगर हम अनशन की बजाय अगर आप सभी सहमत हो, अगर सुबह इधर से शुरू करें या रेस्ट हाउस से शुरू करें, अगर एक जुलूस निकाल दिया जाए सरकार के खिलाफ, वो कैसा रहेगा? अगर आप सहमत हो, जो समय रखेंगे उस पे आना पड़ेगा भाई। अगर आदमी कम रहे, ये सुन लो, हम नहीं रेस्ट हाउस से बाहर निकलने वाले, वहीं बैठ के रुक के अपने घर। देखो रिजल्ट पहले बता रहा हूँ आपको, समिति के प्रति समर्पित किए मैंने बीजेपी छोड़ी 22 साल के बाद इस संघर्ष समिति के लिए। और सरकार का कोई पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आप एक आदमी का नाम बता दो कि सरकार में होते हुए सरकार का पुतला फूका, हमने फूका और हमने पार्टी छोड़ी। कोई उस बात का हमें गम नहीं, लेकिन गम इस बात का है
कि जहां हम बुलाएं आप लोगों की बात हो और आप लोग वहां पहुंचे देती आपको नजर आता है। क्योंकि कमेटी बनाने वाले कौन है? सरकार। और हम एजुकेशन किसके खिलाफ कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ। तो सरकार का आदमी क्यों जीत जाए? कल को हम सीएम के पास जाए तो सीएम साहब को कहें, सीएम साहब आपने अपनी कलम चलाई और पब्लिक ने अपना अंगूठा हाथ। कल सभी ने 4 बजे रेस्ट हाउस में बाद में रेस्पॉन्स में जाओ ना, रेस्ट हाउस वही सही 4 बजे रेस्ट हाउस में बोलो नगर खेड़े की। तो मेहता जी, आज पंचायत के पक्षधरों की मीटिंग हुई, बहुत विस्तार से चर्चा की गई, तो आखिर में कुल मिला के क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया कि सुबह 4 बजे जी। कल 4 बजे हाँ। सभी लोग रेस्ट हाउस सढौरा में इकट्ठे होंगे और वहां से जुलूस की शक्ल में पूरे बाजार में सरकार से पुरजोर मांग करेंगे कि जब लोग सढौरा के नगर पालिका नहीं चाहते, इसको भंग करके इसको पंचायत बनाया जाए। तो और हाँ जी जी, हाँ, जी, जी। एक ही मांग है कि इसको पंचायत बनाया जाए, यहाँ के लोग पंचायत चाहते। भाई तो पंचायत नहीं बनती और 19 तारीख को चुनाव होता है, तो फिर क्या रणनीति रहेगी? वो मैंने आपके सामने लोगों को रिक्वेस्ट कर दी है भी अगर सरकार नहीं मानती और चुनाव होता है तो सरकार है भाई, जो सरकार के आदमी सरकार के नुमाइंदे खड़े होंगे उनके खिलाफ बटन दबा के दूसरे लोगों को जितवाओ, ताकि सरकार के कान खुले कि लोग हमारे खिलाफ। दूसरे लोगों का मतलब पंचायत के समर्थकों को? हाँ, पंचायत समर्थक। यानी अगर पंचायत के समर्थक जीतेंगे तो उसके बाद क्या फिर पंचायत भंग करने की कोई योजना होगी? उसके बाद सीएम साहब को मिलेंगे। जी जी। भाई आपके आदमी तो जो रह लिए, ये आदमी पंचायत के जीत के आए हैं, अब बोलो भी आप की जो नीति है, आपकी जो दिल है वो क्या कहता है? क्या सढौरे में पंचायत ना बनाई है? जब लोग पंचायत चाहते हैं, उनको भी तो सीएम लोगों ने बनाया। जी 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 जी। सीएम लोगों ने बनाया, इसलिए हम चाहते हैं कि सढौरा के लोगों की आवाज सुनी जाए। ऐसे 1-2 कारण मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिसके कारण से लोग इस नगर पालिका के खिलाफ है। 1-2 कारण जो मेन ऊपरले स्तर के हैं। मेन सबसे बड़ा कारण ये है, ये जो एनओसी और एनडीसी लेके आओ और उसमें पैसे सरकार को वहाँ जमा कराने पड़ते हैं और 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज पोर्टल नहीं चल रहा, आज साइट नहीं चली, आज फलाना। लोग इतने परेशान हो चुके हैं, जो लोगों ने ही हमें कहा है कि आप इसको जिंदा करो दोबारा, पंचायत संघर्ष समिति को। हमारी कोई इच्छा नहीं थी पर्सनल इसको जगाने की, लोगों ने ही हमें कंपेल किया है कि इसको जगाओ। अभी आपके एक साथी ने घोषणा की अनशन के ऊपर बैठने की, शायद अमर अनशन की, क्योंकि हम देरी से पहुंचे थे, तो उस बारे में फिर क्या राय दी गई? ऐसा है, कल रेस्ट हाउस में बैठ के दोबारा फिर विचार करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा कोई साथी ये अमर अनशन ना करे, सरकार से वैसे ही हम संघर्ष करके इसको पंचायत बनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। इधर सढौरा में नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बजा और उधर पंचायत संघर्ष समिति अचानक ही सक्रिय हो गई, जबकि बहुत समय पहले रहता था कि पंचायत संघर्ष समिति को सक्रिय हो जाना चाहिए था, लेकिन इतनी देरी के बाद आखिर चुनाव की घोषणा होते ही ये सक्रियता, इसके पीछे क्या कारण और क्या विचार देंगे? देखिए, सक्रियता तो पहले भी थी, लेकिन लोगों को ऐसा डर था कि अगर हम कमेटी, ये शायद कमेटी बनेगी और ये रुकेगी नहीं। लेकिन अब जब कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद आम आदमी तंग हुआ और लोग जब वहाँ काम के लिए गए, असलियत लोगों को अब पता लगी। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि क्या पता जी कमेटी बनने से क्या आफत आ जाएगी, लेकिन अब हर आदमी को पता लग गया कि कमेटी बनने से क्या आफत आई है। हर एक आदमी, मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि हर एक आदमी, सभी जो यहाँ सढौरे में रह रहे हैं, अपने मकान में किराए पे रह रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से टैक्स देना पड़ रहा है और इस वजह से लोग तंग आ गए हैं। और तंग आके अब लोगों को कमेटी का इतना भय हो गया, इतना डर है कमेटी का कि अगर ये बन गई ना, बस हमारे गले में तो फंदा पड़ जाएगा। वो फंदा निकालने के लिए लोग अब इकट्ठे हुए हैं। पहले इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। मैं भी जब कमेटी में 1-2 बार काम को गया तो वो लोग जिन्होंने कमेटी बनाई थी, मैंने उनको धूम में खड़े हुए देखा और मैंने उनको कहा, भाई अब अंदर है,
वो कहने लगे ना जी ये तो गलती हो गया और आप इस बात को उठाओ, मगर पहले भी उठाई थी। तो हम सभी ने अपने संघर्ष समिति से फिर निवेदन किया कि अब मौका है, और मैं तो ये कहूंगा कि अब ये कमेटी टूट जाएगी अगर पूरा शहर साथ लगा, और उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि गरीब आदमी इसका खर्चा नहीं उठा सकता, बल्कि अच्छे आदमी इसका खर्चा नहीं उठा सकते। अगर आपने सड़क के पास या कहीं मेन रोड पे सड़क मकान बनाना हो तो इतने पैसे कमेटी में देने पड़ेंगे, इतने में तो मकान बन जाता है। तो इसलिए बहुत बड़ा बर्डन है और आम आदमी की पहुंच से कमेटी बाहर है। मैंने देखा गरीब आदमी बेचारे, जो औरतें और लड़के बाहर खड़े रहते हैं, कोई पूछता ही नहीं। अंदर जाते हैं भी कहीं कंप्यूटर खराब है, कभी कोई ऑफिसर नहीं आया, कभी कोई क्लर्क नहीं आया। और यहाँ तो उन्होंने तो मौज देखी हुई है ना कि फोन किया और काम वहीं होके चला गया। तो इसलिए अब लोग जागरूक हैं, और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सभी लोग इकट्ठे हों। ये मौका है, अगर ये मौका चूक गया तो आपको कमेटी का फंदा आपके गले में ढलेगा और फिर ये फंदा आपके गले से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सबसे पहले तो इलेक्शन का बाइकआउट करो, सबसे बढ़िया तरीका है। अपने भाइयों को समझाओ, जो आदमी भरना चाहता है फार्म उसको अपने पास बुलाओ, उसको कहो भी शहर से सभी लोगों से अच्छा तो नहीं है तो आगे क्यों चलता है। तो इसलिए मेरी तो पहले यही प्रार्थना है कि कमेटी का बाइकआउट करो। अगर कमेटी का बाइकआउट नहीं करते, लोग कोई फार्म भरने जाता है तो वहां बैठ जाओ, आगे बैठ के अगर वहां 5000 आदमी बैठेंगे तो कौन भर देगा फार्म। उसके बाद जैसे संघर्ष समिति चाहेगी वैसा करें, मैं उनके साथ हूँ। और आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारी आज की आवाज लोगों ऊपर सरकार तक पहुंचाओगे। जो लोग यहाँ नहीं आए उनकी भी आंखें खुलेंगी। धन्यवाद सर। एक बात और पूछना चाहते हैं, जैसे तो पंचायत के कार्यकाल को 4 साल समाप्त होने को आ चुके हैं, ठीक है। उस दौरान मतलब कि चुनाव नहीं हो पाए और अब मतलब कि अधिकारों के हाथ में थी बागडोर सारी, तो इस समय लोगों को क्या भुगतना पड़ा जिससे? लोगों के तो काम ही नहीं हुए जी 4 साल में। कुछ 1 साल के करीब तो यहाँ कमेटी नहीं बन पाई। 1 साल तो 1-2 क्लर्क बैठा और उसने एक ही काम करा कि किसी का मकान बन रहा है, चाहे उसका कमेटी उसके पंचायत के टाइम में बना हुआ था, उसको नोटिस जरूर दिए लेकिन काम कोई नहीं किया। फोटो खींची, कहीं की फोटो भी नहीं खींची, नोटिस पकड़ाई दिया। आदमी बेचारे मेरे पास आया कराते लोग लिख के भी दे दिया भाई ये पंचायत के टाइम में बना है, फिर नोटिस दे दिए, अब दोबारा उठा लिए और कोई काम नहीं हुआ। सड़कें जो पहले बनी थी वही हैं, सीवरेज की वजह से सड़कें टूट गई हैं, सारी टूट गई। कहीं फरियाद करो पानी खड़ा रहा, जिन जो सड़कें हमने बनाई थी वो टूट गई और उनमें पानी खड़ा होता है और नालियां टूट गई, गलियां टूट गई, बुरा हाल हो गया। सफाई का देख लो आप, पंचायत के टाइम में सफाई होती थी, लोग संतुष्ट थे, लेकिन अब 5 लाख रुपया महीना ठेका है कमेटी में और हमारे टाइम में 1 लाख से ज्यादा कभी भी नहीं बना और उसमें जेसीबी भी चलती थी, सारे काम होते थे। 5 लाख के बाद भी सफाई नहीं है, लोगों की शिकायत है, गलियों में पानी खड़ा है। तो ये 4 साल में तो बहुत ही बुरा हाल होगा। अब कुछ लोग यही कह रहे हैं ना कि तब तो बॉडी नहीं थी जी, इसलिए काम नहीं हुआ है। वो होगा वो भाई कुछ नहीं होता, किसी की बात में ना रहो, किसी के बहकावे में ना हो। सबसे बढ़िया मौका है, आपके साथ अब सब हैं। जो लोग पहले नहीं चाहते थे वो अब चाह रहे हैं, आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे, अब कोई विरोध नहीं करेगा। आम जनता तभी सुखी होगी जब ये कमेटी टूटे। भाजपा पिछले 2 महीने से पूरी तैयारी में है। वार्ड अनुसार मीटिंगें की, चेयरमैन पद के 5-5, 8-8 लोग पैनल पे है और हर वार्ड में बंदे भी तैयार कर लिए। तो क्या बीजेपी चाहेगी सत्ता पक्ष और उसके बंदे चाहेंगे कि कमेटी टूटे और दोबारा से पंचायत फिर बहाल हो? पब्लिक से बाहर तो कोई नहीं। देखिए बीजेपी ना चाहे, लेकिन वो लोग जो बीजेपी के साथ हैं या जो उनके सिंबल पे या उनकी सपोर्ट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाएंगे। हम लोगों से बीजेपी है। मैं तो ये कहूँगा जो बीजेपी के लोग हैं ना जो इलेक्शन लड़ रहे, वो भी दुखी हैं। अब वो ये सोच रहे भी चलो, कहीं ने तो मुझे ये भी कहा कि हम इलेक्शन लड़ने के बाद इसको तोड़ेंगे, लेकिन वो मुश्किल काम है। काम यही बढ़िया है और यही आसान काम है कि सभी इकट्ठे हों। और मेरा तो अपना प्रयास है, अगर कोई बीजेपी का होगा, कल मिलेंगे अपनी संघर्ष समिति के थ्रू मिलेंगे, उनको कहेंगे वो भाई ये लालच छोड़ दे, अगर आपने बनना है आप पंचायत में ना सरपंच बन जियो, पंच बन जियो, वहाँ पूछ भी है, यहाँ किसी ने नहीं पूछना। यहाँ तो दफ्तर का काम है, सेक्रेटरी का काम है या क्लर्कों का काम है, आप भी घुमा देंगे जैसे लोगों को। चलिए, ये थे पंचायत संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी अशोक मेहता, मंगतराम सिंह, जिन्होंने पूरी डिटेल से सारी बात करी और पूरा पक्ष रखा किस प्रकार से पंचायत के टाइम में बढ़िया था और नगर पालिका के कार्यकाल के दौरान
जो विकास होना चाहिए था उस अनुरूप विकास नहीं हुआ, बल्कि लोगों को परेशानी हुई। कुल मिला के पंचायत संघर्ष समिति ने बिगुल बजा दिया है और देखते हैं कि इसका आगाज़ तो हो चुका है, इसका परिणाम क्या निकलेगा। और कल 4 बजे का आह्वान इन्होंने शहरवासियों को किया है। कल 4 बजे ये लोग रेस्ट हाउस में इकट्ठे होंगे और वहाँ से उसके बाद कितनी संख्या वहाँ पर इकट्ठी होती है कल ये देखना होगा, और कितना दबाव ये लोग सरकार और प्रशासन पर पा पाएंगे ये समय बताएगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।